ये महाशय हैं जिनको सब जानते हैं। पहले कोई नहीं जानता था इनको, क्योंकि पहले ये लोग शर्म के मारे समाज में मुंह दिखाते नहीं थे, ये छुप कर बैठ जाते थे। इनको शर्म आती थी बाप के ज्ञान को देखकर, बाप के नियम और मर्यादाओं को देखकर, बाप के ज्ञान प्रचार को देखकर, बाप के द्वारा दी गई भक्ति को देखकर इनको शर्म आती थी। ये पहले समाज में और भगत समाज में ये मुंह दिखाने लायक नहीं थे। ये वही महाशय हैं, इनका नाम है वीरेंद्र दास, जो वर्तमान समय में सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी बेटे के नाम से जाना जाता है। वीरेंद्र जो सांसारिक तौर पर सतगुरु रामपाल जी का बड़ा बेटा है। ये महाशय हैं वीरेंद्र, जिनके कारनामे तो आप वर्तमान समय में भी देख रहे हैं, और इनके पिछले जो कारनामे हैं वो भी आपको दिखा दिए गए थे। आज भी जिक्र हुआ इस कमेटी का, तो आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। इन व्यक्ति का भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में सन 2010 में सन 2014 तक ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मेंबर थे। वीरेंद्र और मनोज दोनों ही जो कलयुगी बेटे थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में मेंबर के पद पर विराजमान थे। आज भी ये उसी कमेटी के किसी न किसी पद पर विराजमान है। तो इस महाशय वीरेंद्र के स्टेटमेंट, वीरेंद्र के विचार तो आप सब भाई बहनों ने सुन लिए थे, और आज दास दोबारा भी दिखाएगा। ये पेपर की कटिंग है जो डाली गई थी, कई बार साध संगति के माध्यम से भी दिखाया गया था, और कई बार जो 90 डिग्री वाले भाई है प्रवीण जी, उन्होंने भी दिखा दी गई है। ये सन 2006 की न्यूज़ है। जो इनके कैसे विचार थे, ये पहले मुंह दिखाने लायक नहीं थे। इन्होंने सतगुरु रामपाल जी के ऊपर जो मर्डर का मुकदमा लगा सन 2006 में, वो जेल में चले गए। उसके बाद जब मीडिया ने इनसे संपर्क किया, इन कुपात्र बेटों से, इन बिंद वाले बेटों से, इन बिंद वाले लोगों से संपर्क किया, ये बिंद वाले हैं भाई और बहनों, बिंद वाले, और यही लोग आज इस परमेश्वर के पंथ को चला रहे हैं। और कबीर सागर में प्रमाण है कि सतगुरु का पंथ मिशन बिंद से नहीं, नाद वालों से चलेगा, नाद वालों से चलेगा। आगे जो भी दीक्षा जिस भी आधार से दी जाएगी, वो दीक्षा नाद के पुत्रों के द्वारा दी जाएगी। उनको गुरुदेव भगवान का आदेश होगा। वो आने वाले समय में गुरुदेव भगवान आदेशित करके जाएंगे। तो इन्होंने सन 2006 में कहा, बाप रे बाप, ऐसा बाप तो किसी का ही नहीं होना चाहिए। बाप रे बाप, ऐसा बाप तो किसी का ही नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा देख लो, ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, बाप रे बाप, ऐसा बाप। अब आगे क्या लिखा हुआ है? बेटे वीरेंद्र ने कहा, हम तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। सीधा सीधा है, क्या कहना चाह रहा है कि हमारे बाप ने तो ऐसे कारनामे कर दिए, यानी सतगुरु रामपाल जी ने तो ऐसे कारनामे कर दिए जिसके कारण हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और ये भाई और बहनों उस समय कहीं पर जाते भी नहीं थे, रिश्तेदारी में भी नहीं जाते थे, ये संगत में भी नहीं आते थे उस समय। आज ये संगत में इसीलिए आए हैं, इनको माया दिखाई दे गई, माया आने लग गई। और गुरुदेव भगवान की भी कोई ये लीला है कि चलो इस माध्यम से कम संगत कम से कम परमात्मा से जुड़ी तो रहेंगी, बेशक चाहे कर्म फोड़ लेगी, लेकिन परमेश्वर के बच्चे कहीं तकलीफ तो नहीं होंगे, दुखी तो नहीं होंगे। इसलिए गुरुदेव भगवान ने इनको फिर
इस माया के माध्यम से इनको जोड़ दिया। तो उस समय जब सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि ये चारों संतान, 2 बेटी और 2 बेटा, ये मेरे कुछ भी नहीं लगते, ये मेरी संतान नहीं है, मैंने इनको त्याग दिया है, ये मेरे बेटा बेटी नहीं है। उस समय इन्होंने क्या कहा संत रामपाल जी के विषय में कि ऐसा बाप तो किसी को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा बाप तो किसी का भी नहीं होना चाहिए, जिस कारण से हमें समाज में बैठने के लायक नहीं छोड़ा। इनके क्या विचार थे भाई और बहनों? ये उस समय सतलोक आश्रम में, करोथा में, ये डीजल की सप्लाई करने जाते थे। वहाँ डीजल देकर अपना पैसा लेकर वहाँ आ जाते थे। ये बाप के पास भी नहीं जाते थे उस समय, क्योंकि ये तो चाहते ही नहीं थे कि बाप की शक्ल देखें। ये डीजल दे के वापस आ जाते थे जनरेटर के लिए। ये सतगुरु रामपाल जी से नहीं मिलते थे। इन्होंने खुद स्वीकार किया। इन्होंने क्या कहा सुन लीजिए, आपको दास पढ़ के ही सुना देता है। रामपाल से नहीं मिल पाता था बेटा। रामपाल के बड़े बेटे वीरेंद्र ने कहा सतलोक आश्रम में वे कई बार गए, लेकिन पिता से नहीं मिल पाए और वो नहीं मिलना चाहते थे। विचार करना भाई और बहनों, इनके कुक्रम। ये उस समय सतगुरु रामपाल जी को नहीं चाहते थे, जबकि इन्होंने दीक्षा ले रखी थी। उस समय इन्होंने सतगुरु रामपाल जी को रिजेक्ट कर दिया था, छोड़ दिया था। उनके विचारों से ये दूर थे। भले इन्होंने दीक्षा ले ली थी और इन्होंने अपने बाप के विषय में यही कहा कि बाप रे बाप, ऐसा बाप तो किसी के होना भी नहीं चाहिए। क्या कह रहा है? नहीं मिलने की हमने कोशिश की, वह तो अपने काम से काम रखता था। यानी कह रहा है कि मैं तो अपने काम से काम रखता था। आश्रम में किसी सेवादार के मार्फत मैं डीजल की सप्लाई करने जाता था। केवल वहाँ डीजल देके मेरा पैसा लेके मैं वापस आ जाता था। इन्होंने अपने किसी भाई के साथ मिलकर तेल का कोई डिपो खोल रखा था, ताकि परिवार का पोषण हो सके। पिता की ओर से उन्हें कभी भी कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। यानी इन्होंने कहा कि हमारे पिताजी की वजह से हमारे को एक भी पैसा नहीं दिया गया, नहीं मिला, और ना ही हमारे को सतगुरु रामपाल जी ने घर खर्चे के लिए कोई पैसा दिया। इन्होंने इल्जाम लगाया सतगुरु रामपाल जी के ऊपर। इन्होंने इल्जाम थोपा कि ऐसा बाप तो किसी के भी नहीं होना चाहिए जो परिवार की तरफ नहीं देख रहा, हमारे को खर्चा नहीं दे रहा। आज दे दिया खर्चा, खूब लोटो, खूब लोट पलेटे मारो, खूब महंगी महंगी गाड़ियों में घूमो। आज जो तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। जिसको तुमने गुरु नहीं माना, बाप भी नहीं माना, उस समय इन्होंने कहा कि बाप रे बाप, ऐसा बाप तो किसी का ही नहीं होना चाहिए। यानी उस समय इन्होंने बाप नहीं माना, और आज देखो परमेश्वर की लीला। आज कह रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी भगवान है। आज माया ठोक दी इनके मुंह पर। सतगुरु रामपाल जी ने इनके मुंह पर माया फेंक दी कि उस समय सतगुरु रामपाल जी के ऊपर लाछन लगाया था कि ऐसा बाप तो किसी का नहीं होना चाहिए जो हमारी आर्थिक मदद नहीं कर रहा, हमारे घर खर्चे के लिए पैसा नहीं दे रहा। ऐसा बाप किसी का नहीं होना चाहिए। आज परमेश्वर ने इनके मुंह पर माया की फेंक दी, माया फेंक दी अरबों खरबों में, और कह दिया ले नाच ले, मौज मार लो बेटाओ। तुमने बाप को नेगलेक्ट किया, तुमने बाप के विचारों को नहीं समझा, तुमने बाप के ज्ञान और उद्देश्य को नहीं समझा। केवल तुम्हारे बाप से यही चाह धनी बटोरने की इच्छा रही कि हमारा बाप सत्संग करके भी हमारे को पैसा लाके दे, यही इनकी इच्छा थी। तो आज उसी बाप ने इनके मुंह पर माया मार दी, माया। और उस माया का खेल देखो भाई और बहनों, उस माया का खेल देखो।
आज उसी माया के चक्कर में अंधे हो गए, अंधे, इनकी आंखें फूट गई ज्ञान वाली, इनका विवेक मर गया। इसी वीरेंद्र भाई की, मनोज भाई की, इसी महेंद्र दास की आंखें फूट गई ज्ञान वाली, इसी माया के चक्कर में अंधे हो गए और सतगुरु देव जी के ज्ञान को ये नहीं समझ पाए, उनके मिशन को नहीं समझ पाए, उनके उद्देश्य को नहीं समझ पाए। तो इसके कुक्रम देख लिए भाई और बहनों। इसने गुरुदेव भगवान को भी उस समय बाप को भी नेगलेक्ट किया, धिक्कार दिया, एक बाप कहकर धिक्कार दिया। गुरु तो दूर है, जबकि इन्होंने दीक्षा ले रखी थी। इन्होंने गुरु भी नहीं माना, गुरु तो दूर की बात है, इन्होंने बाप भी नहीं माना। इन्होंने यह कहकर धिक्कार दिया कि ऐसा बाप हमारा बाप हो सकता है, नहीं, हमारा बाप नहीं है। इसी वजह से इन्होंने आश्रम में मिलने की कोशिश नहीं की और ना ये मिलना चाहता था। ये तो मुंह नहीं देखना चाहते थे, ये तो अपना बिजनेस डीजल सप्लाई करके पैसे लेके वापस आ जाता था। ये खुद स्वीकार कर रहा है। और जो इस न्यूज के माध्यम से कह रहा है कि बाबा रामपाल तो हमारी आर्थिक मदद भी नहीं करता था, वो तो साधु संत महात्मा बन गया था। हम ही जानते हैं हमने कैसे परिवार को पाला, हम कैसे पढ़े, हम ही जानते हैं। हम डीजल बेचे, किराने की दुकान लगाई, डीजल बेच बेच के हम घर खर्च चलाया। ऐसा बाप तो किसी का नहीं होना चाहिए। अरे आज वो बाप साबित होने के लिए मुंह पर माया मार दी। आज दुनिया की नजर में अपने आप को बाप, नकली बाप साबित करने के लिए तुम्हारे मुंह पे इस महेंद्र, इस वीरेंद्र और इस मनोज के मुंह पर माया मार दी, माया करोड़ों की। और देख लो भाई और बहनों, उस माया के पीछे क्या खेल, काल ने क्या खेल रच दिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस आश्रम में आना है तो मोक्ष का उद्देश्य लेकर आना, इस माया का उद्देश्य लेकर मत आना। किसी कार कोठी मांगने मत आना, कोई मकान महल मांगने मत आना, कोई औलाद मांगने मत आना। तो भाई और बहनों, इस स्टेट में क्या मांगी इसने, वीरेंद्र ने, कि बाबा रामपाल तो हमारे को आर्थिक मदद भी नहीं की, हमारे को पैसा नहीं देता था। और आज उसी बाबा रामपाल ने इस वीरेंद्र के मुंह पर करोड़ों रुपए मार दिए, करोड़ों रुपए, चाहे माध्यम किसी को भी बनाया हो। करोड़ों रुपए मार दिए, अरबों रुपए मार दिए। और देखो भाई और बहनों, काल का जाल देखो। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया था एक सत्संग में कि अगर माया मांग ली तो एक दिन ये माया काल की बेड़ी बन जाएगी, इससे फिर तुम निकल नहीं पाओगे। तो भाई और बहनों, आज यही हो रहा है। इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के साथ यही हो रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे वही सदस्य हैं, वही कार्यकर्ता हैं जिन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को जन्म दिया। आज वही लोग हैं जो सतलोक आश्रम बना बनाकर जगह जगह ये खुद बैठकर इनका संचालन कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान ने इनके मुंह पर माया मारी, क्योंकि ये तो चाहते ही थे कि हमारा बाप हमारे को पैसे दे घर खर्च के लिए। तो आज गुरुदेव भगवान ने एक वो फर्ज भी थोड़ा निभा दिया जगत वालों की नजर में। और देख लो माया का क्या असर हुआ। इस काल ने इस माया के चक्कर में इनको जकड़ लिया, इनको अपने शिकंजे में कस लिया, पकड़ के बैठ गया काल। और देख लो उल्टे कर्म, जगह जगह इन्होंने माता बहनों को डांस पार्टियां करवा दी, नचा दिए। और जो गुरुदेव भगवान ने जिन कार्यों के लिए मना किया, आज वही सारे कार्य करने पर लगे हुए हैं। सारे कार्य ज्ञान के विपरीत करने के लिए लगे हुए हैं भाई और बहनों। आगे ये मनोज, छोटा भाई, ये सारे के सारे मिलकर अभी यही कार्य कर रहे हैं। आपने
सभी स्टेजों पर अभी देखा होगा इनको, ये सापे बंधाते, ये अपना मान सम्मान कराते हुए नजर आते हैं। तो इनको माया ने जकड़ लिया भाई और बहनों, जकड़ लिया। शर्म कर लो, शर्म। वीरेंद्र भाई, मनोज भाई, इस अखबार की कटिंग के अनुसार परमात्मा ने तुम्हारे मुंह पर अरबों की माया फेंक दी है, मार दी है मुंह पर। जो तुम्हारी इच्छा थी, जो तुम्हारी सोच थी कि ये तो बाबा बन गया, ये तो संत साधु बन गया, हम कैसे पढ़े, हम कहां से रोटी खाएं। और जो तुमने सोचा था कि बाबा रामपाल ने तो मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, समाज में बैठने लायक नहीं छोड़ा, यानी तुम्हारी मोक्ष की तो कोई इच्छा थी नहीं, ना है। भाई इन लोगों की मोक्ष की इच्छा नहीं थी, इन लोगों की वर्तमान समय में नहीं है। इनको तो समाज में बैठने की इच्छा है, इनको तो घर खर्चे की इच्छा है, धन दौलत की इच्छा है, इनको रिश्तेदारियों में जाने की इच्छा है, इनको सांसारिक कार्य करने की इच्छा है, इनको राजनीति करने की इच्छा है। तो सतगुरु रामपाल जी ने दे दिया, इनको माया दे दी, मुंह पर फेंक दी। इन्होंने कहा इस पेपर के माध्यम से कि सतगुरु रामपाल जी ने तो, यानी ऐसा बाप तो किसी का नहीं होना चाहिए, इसने हमारे को समाज में बैठने के लायक नहीं छोड़ा, समाज हमारे ऊपर धुतकारता है, थूकता है, हम तो समाज के सामने जाने लायक नहीं छोड़ा। आज वो इच्छा भी गुरुदेव ने पूरी कर दी, क्योंकि ये भाई और बहनों, ये मोक्ष के अधिकारी नहीं है, ये अपना मोक्ष नहीं चाहते, ये कल्याण नहीं चाहते। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि जय तन चावे राजपाट, तो धर ले नाम हमारा। सतगुरु कबीर जी क्या कह रहे हैं कि जय तन चावे राजपाट, तो धर ले नाम हमारा। अगर तेरे को राजपाट भी चाहिए, तेरे को समाज में बैठना भी चाहिए, तेरे को समाज में भी मान बढ़ाई चाहिए, तो भाई फिर भी मेरा ही नाम ले, मैं ही दूंगा तुझे, नहीं होगा तो भी दूंगा। तो इनके भाग्य में नहीं था ये समाज में मान सम्मान पाना, ये समाज में मान बढ़ाई अपनी करवाना, ये समाज में चौधरपना अपना दिखाना, ये समाज में अपनी छवि बनाना, ये समाज के लोगों से सापा शेरवानी पहनना, अपना सम्मान करवाना इनके भाग्य में नहीं था। लेकिन इन्होंने सतगुरु रामपाल जी के ऊपर लांछन लगाया कि ऐसा बाप किसी का नहीं होना चाहिए, जिसने परिवार की तरफ नहीं देखा, घर गृहस्थी कैसे चलेगी, पैसों का कोई इंतजाम नहीं, आज दे दिया ठोक के, आज ठोक के मुंह पर फेंक दिया। और आज ठोक कर इनको समाज में बैठा दिया कि लो बेटाओ, तुम्हारे को सतलोक जाने की इच्छा नहीं है, तुम्हें मोक्ष नहीं चाहिए, समाज में पड़े रहना है, तुम्हें इस समाज में ही बैठना है, लो बैठ जाओ। तो आज देख लो, जगह जगह सापा बंधा रहे हैं, पागड़ी बांध रहे हैं, गले में शोल टांक रहे हैं, जगह जगह इनका सम्मान किया जा रहा है। कर दिया परमात्मा ने भाई और बहनों, विचार करना। जो इन्होंने सोचा वो परमात्मा ने इनके मुंह पर मार दिया, मुंह पर, कि लो नालायको, तुम्हें यहां से पीछा छुड़ाना नहीं चाहते हो, तुम यहां से पार होना नहीं चाहते हो, लो मर लो यही माया में। इनकी भक्ति के थोड़ी बहुत जो भक्ति की, गुरु जी के साथ में रह के गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, उसके बदले परमात्मा इनको दे रहा है ठोक के। और देखो भाई और बहनों, इसी माया के चक्कर में काल ने कैसा इनको जकड़ लिया। ये यहीं धक्के खाएंगे असंख्य युगों तक, असंख्य युगों तक। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया भाई और बहनों, ये नाद, ये बिंद वाले हैं सारे के सारे, और नाद वाले हैं वचन के पुत्र, साध संगति से जुड़े भाई बहन, सभी के सभी सतसेवक भाई बहन। वो नाद पुत्र हैं, यानी साध संगति से जुड़े भाई बहन, गुरुदेव भगवान के शिष्य भगत, वो है नाद पुत्र, वचन के पुत्र।
और ये लोग हैं बिंद के पुत्र, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटर, क्योंकि वही हैं रिश्तेदार सारे। तो ये है बिंद वाले, तो इनसे ये मार्ग नहीं चलेगा। ये धोखा खा गए भाई और बहनों, धोखा खा गए। वर्तमान समय में परमात्मा ने इनकी इच्छा पूरी कर दी, ठोक के वो भी ठोक के। और आज देख लो, जिन जिन कामों के लिए गुरुदेव भगवान ने मना किया, वही सारे काम इन्होंने करके दिखा दिए। और गुरुदेव भगवान ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने स्वतंत्र छोड़ दिया इस परीक्षा के समय कि कर लो बेटा, वो जो मन किए कर लो। कलम तो सतगुरु जी के हाथ में है, कनेक्शन उस कलम से कटेगा और कट चुका। तो विचार करना भाई और बहनों, विचार करना गहराई से। ये लोग बिंद वाले हैं, बिंद वाले सारे के सारे, जो सतलोक आश्रम का संचालन कर रहे हैं, ये सारे के सारे। और आप आज सब भाई बहनों ने प्रत्यक्ष में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की लिस्ट आपने देख भी ली। ये सारे के सारे सदस्य, ये सारे के सारे वही व्यक्ति है जो वर्तमान समय में सतलोक आश्रमों का संचालन कर रहे हैं, नए नए सतलोक आश्रम बना रहे हैं जगह जगह। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया, जिन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाई। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने बरवाला कांड जैसी घटना को अंजाम दिया, जो आपने सबने अभी प्रत्यक्ष चेहरे सहित चेहरे दिखा दिए, आपने फोटोएं देख ली, वही व्यक्ति है। तो सब भाई बहनों को वर्तमान समय पता लग गया होगा, जो वही व्यक्ति उस समय थे, आज भी वही व्यक्ति सतलोक आश्रमों का संचालन कर रहे हैं। वही व्यक्ति सारे के सारे जो सतगुरु जी के ज्ञान आधार से ये बिंद के कहलाते हैं। और बिंद से सतगुरु रामपाल जी का ये मिशन नहीं चलने वाला है। ये सतगुरु रामपाल जी ने कई वर्षों पहले ही अपने सत्संग के माध्यम से कह दिया था, और आज भी अगर वो सत्संग होगा तो आप सब भाई बहनों को सुनाएंगे कि सतगुरु रामपाल जी ने नाद और बिंद के लिए क्या कहा। नाद और बिंद के लिए क्या कहा, दास एक बार निकाल लेता है। तो भाई और बहनों, विचार करने वाली बातें हैं, विचार करने वाली, गहराई से चिंतन मनन करने वाली बातें हैं कि क्या ये लोग सतगुरु रामपाल जी के हित में कार्य कर रहे हैं, या सतगुरु रामपाल जी को बदनाम करने के लिए सारे के सारे कार्य कर रहे हैं। बहुत गहराई से चिंतन मनन करने वाली बातें हैं। एक मिनट देख रहा हूं। है क्या नाद और बिंद वाला सत्संग? बहुत सारे ग्रुप भरे हैं भाई और बहनों। बाकी सबने सुन रखा है सत्संग, ये नाद और बिंद वाला लगभग सब भाई बहनों ने सुन रखा है। जिसमें गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि गुरुदेव भगवान का जो पंथ है
वो नाद पुत्रों से चलेगा। नहीं निकल रहा भाई और बहनों, किधर होगा, क्योंकि बहुत सारे भरे हैं वीडियो। बाकी सबने सुन रखा है भाई और बहनों, ये नाद और बिंद वाला गुरुदेव भगवान का मिशन जो है वो नाद पुत्रों से चलेगा, इन बिंद वालों से नहीं चलेगा। और वर्तमान समय में सभी सारा का सारा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट बिंद की कैटेगरी में है, बिंद के स्थान पर है। तो भाई और बहनों विचार करना कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के कार्यकर्ता जितने भी व्यक्ति हैं, ये सभी के सभी एक ही व्यक्ति हैं, कोई अलग नहीं है। वहीं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में जो कार्यकर्ता थे, व्यक्ति थे, वहीं सारे के सारे व्यक्ति आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति भी कोई दूर नहीं हुई, कोई रिजेक्ट नहीं हुई, आज भी वो समिति काम कर रही है। आपने अभी राम कुमार ढाका के मुख कमल से सुना, वो खुद स्वीकार कर रहा है कि मैं राम कुमार ढाका सतलोक आश्रम मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान बोल रहा हूं। आज भी वो समिति काम कर रही है, भले ही संगत की नजरों के सामने नहीं आने दे रही है। क्योंकि भाई और बहनों, जब सच्चाई संगत के सामने आ जाएगी तो इनकी पोल और खुल जाएगी। तो विचार करना भाई और बहनों, ये सच्चाई आप सब भाई बहनों के सामने बता दी गई है। ये सभी के सभी व्यक्ति वही हैं, इनके कुकर्म भी आपको बता दिए गए हैं। भाई और बहनों, इनसे कोई राग द्वेष और ईर्ष्या नहीं है। जितने भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भाई बहन हैं, इनसे हमारा कोई राग और द्वेष नहीं है, ना कोई ईर्ष्या है। ये भी हमारे भाई बहन हैं, ये भी उस परमपिता की संतान हैं, बच्चे हैं। लेकिन भाई और बहनों, अगर परमेश्वर के मार्ग में अगर ये गलत दिशा निर्देश देंगे तो बताने का हमारा फर्ज बनता है। ये गुरुदेव भगवान ने सभी को आदेश दे रखा है, सभी को, सभी भक्तों को, कि अगर कोई भगत गलतियां कर रहा तो उसको बताओ, अगर कोई नियम तोड़ रहा तो उसको नियम बताओ। तो भाई और बहनों, ये जो नियम तोड़े जा रहे हैं, सारे के सारे ज्ञान विरुद्ध नाच गाने, डीजे, ये ढोल नगाड़े, ये नकली फर्जी सम्मान समारोह, ये गुरुदेव जी के एआई से वीडियो ऑडियो बनाकर संगत को मूर्ख बना रहे हैं। तो भाई सच्चाई तो कही जा रही है, सच्चाई तो कही जा रही है। और भाई और बहनों, सच्चाई सभी को हजम नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे परमात्मा कहते हैं सच्चाई ऊपर आएगी, आज नहीं तो कल। बाकी आ रही है भाई और बहनों। परमेश्वर साध संगति में अब कई भक्तों को खड़ा करने जा रहा है, खड़ा कर चुका है, आगे भी खड़े हो जाएंगे मालिक की दया से, जो सच्चाई बताएंगे। 90 डिग्री वाले जैसे भाई को खड़ा कर दिया। तो भाई और बहनों, अंत में दास की तो विनती प्रार्थना यही है कि किसी भी भक्त भाई बहन पर ना तो आश्रित होना है, केवल उनके विचारों को, उनके वीडियो को ज्ञान आधार से मेल करवाकर, अगर ज्ञान आधार से उनकी वीडियो मेल हो रही है, उनके विचार, उनका लाइव वीडियो मेल हो रहा है, तो आगे शेयर करें, सबको पहुंचाएं, खुद भी अमल करें और आगे भाई बहनों तक भी पहुंचाएं। अन्यथा आपको लगता है कि ज्ञान विरुद्ध बातें हैं तो भाई छोड़ देना उनको। किसी भावों में भावुक होकर, किसी के पीछे लगकर कोई समर्थन नहीं करना है। ऐसे कई आए, कई गए, कई जाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, जो समझ चुके हैं, जो भाई बहन, वो छोटी सी नादानी के चलते, गलती के चलते अपनी मर्यादा मत तोड़ लेना कि भाई ये तो बड़ा भगत बन गया। कोई भी मान लो, चाहे मैं हूं,
चाहे पवन भगत जी है, चाहे प्रवीण जी अलावत हैं कि भाई अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं प्रवीण जी, और सब उन पीछे लग जाओ, ये सही है। कल को कोई कुछ भी कह सकता है। तो जो ज्ञान आधार की बात है, ज्ञान आधार से भाई सच्चाई को जन जन तक, भगत समाज तक पहुंचाने का हमारा फर्ज बनता है। तो आज भाई और बहनों, इस माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से सबको इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की लिस्ट बता दी गई है। कौन कौन व्यक्ति है, क्या क्या उनका चेहरा है, सबको दिखा दिया गया है। ये वही सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने बड़वाड़ा कांड जैसी घटना को अंजाम दिया। आज वही सारे के सारे वही व्यक्ति है जिन्होंने अब वर्तमान समय में भी एआई का दुरुपयोग करके सतगुरु रामपाल जी की ऑडियो, आवाज में ऑडियो और फोटो से इनकी वीडियो बना बनाकर संगत को मूर्ख बना रहा है। तो सावधान रहना है और इन चीजों से शिक्षा लेनी है। तो विचार करना है भाई और बहनों, गहराई से चिंतन मनन करना है। बाकी तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में आप देख ही रहे हो जिस जिस प्लेटफॉर्म से सच्चाई जारी है, मैनेजमेंट पीछे पड़ा हुआ है, बंद करवा रहा है, कारण चाहे कुछ भी बनता हो। तो भाई और बहनों विचार करना, और आप भी भाई बहनों का फर्ज बनता है कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो परमेश्वर से हम इजाज़त लेते हैं। आज का संदेशा इतना ही था। आगे कोई संदेशा होगा मालिक का तो हम फिर इस लाइव के माध्यम से, और शायद मालिक की रजा रही तो इसी आईडी से फिर हम लाइव आएंगे। जब तक हम गुरुदेव भगवान से इजाज़त लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।